लोकतंत्र को मानता है और इज्जत करता है तो ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अगर लोकतंत्र की इज्जत कर रहा है तो लोकतंत्र तो है नहीं, कोई भी आओ। अगर ईवीएम में गड़बड़ ना होती तो मोदी जी सीजीआई चंद्रचूड़ को चुनाव आयोग की कमेटी से अलग ना करते। हिंदू धर्म क्या होता है? हिंदू धर्म क्या होता है जो चल रहा है देश में? हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। ये तो 95 में उसमें आरटीआई में बताया था, ये तो एक पद्धति है, जीवन शैली है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। हाँ, सनातन है। सनातन तो बौद्ध धर्म था, हिंदू धर्म था थोड़ा है। सनातन तो बौद्ध था। और हम तो जाट हैं भाई। जाटों ने मेवात में बोल दिया था अगर हम हिंदू नहीं, हम जाट हैं। ठीक है, हमारे डीएनए पे भी लाठी बरसी है बड़े पैमाने पर। रोहतक में पीटे गए थे जाट आंदोलन में। हाँ हाँ, ऐसे पीटते हैं। हम शुद्र हैं ना, शूद्रों को ऐसे पीटते हैं अलग अलग करके। हम शुद्र हैं, हम जाट हैं जो शुद्र हैं। ये गुमराह कर रखे हैं। यादव को कुछ आरक्षण दे दिया ओबीसी को, वो अपने एक साइड में खड़े हो रहा है। उधर चमारों को दे दिया, वो एक बाकी अंडे कूदते उनको पीटते रहो। तो आरक्षण कुछ है नहीं। तो ये एक तरह का धंधा बना रखा है। और ये शुरुआत करी थी कांग्रेस ने ना, बीजेपी तो उसका खाली बनी बनाई पकाई रोटी खा रही है। ये कांग्रेस की देन है सब, और कांग्रेस की देन के कारण ही हो रहा है। क्योंकि मस्जिद में मूर्ति तो कांग्रेस ने रखी थी, ताला तो मस्जिद का कांग्रेस ने तोड़ा था। तो ये तो ये बाद में ना आया है। जिसको उमा भारती कितनी तगड़ी नेता थी, उससे मस्जिद तोड़वा ली और उसको निकाल के फेंक दिया। वो भी तो ओबीसी थी ना, वो भी ओबीसी थी, हिंदू थी। अनाज पड़ी क्या सुसारी है। तो ये तो यूज करते हैं हमारे को तेज पत्ते की तरह। मसाले में जो तेज पत्ता है वैसे यूज करते हैं। SC/ST को, बहुजन को यूज करते। और जब तक काम का ठीक है, काम से निकल गया अपने एक साइड चलो। क्या दिक्कत है ईवीएम से आपको? ईवीएम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ईवीएम है तो लोकतंत्र नहीं है। जब जिस देश ने ईवीएम बनाया था, शुरू किया था, उन्होंने ख़त्म कर दिया। जर्मन में तो 2 आदमियों ने बोला था, 2 एप्लीकेशन आई थी अगर ईवीएम नहीं, उसी टाइम पर बंद कर दिया था। तो वो नहीं चाहते यहाँ ऐसा हो। तो हमारा यहाँ देश में बेचारे भोले हैं लोग, तो ईवीएम चालू ही रखेंगे, ये ऐसे बंद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तो आए थे 10,000 अंग्रेज आए थे, 200 साल राज करे। 10,000 अंग्रेज आए, 200 साल राज करे उनने। और यहाँ तो मुसलमान आए थे, गुलाम वंश, उनने भी राज करा कई पीढ़ी। तो ये देश तो बेचारा जातियों में बांट रखे मनुवादियों ने। तो इसलिए सब अलग अलग जातियाँ बनी हैं। ये जाट है, ये यादव है, ये गुज्जर है, चमार है, चूड़ा है। तो मैं तो 20 साल का था उस दिन कहने लगा था, अरे कम से कम वाल्मीकि और ये हरिजन तो इकट्ठे बैठ कर रोटी खा लो, वो भी नहीं खा पा रहे। तो कैसे ये जनता, इस देश का भला होगा? किसने बांट रखा है जातियों में? मनुवादियों ने बांट रखा है। धर्म के आधार पर बट रही है तो? नहीं, पुष्यमित्र शुंग ने भरत मौर्य का कत्ल करा था। उसके बाद में जितने बौद्ध भिक्षु थे सबको काट दिया और यहाँ मनुवादी की स्थापना कर दी थी। और ये यहाँ के नहीं, बाहर से आए हुए लोग हैं मनुवादी। और हमारे को ऐसे ही बहका कर ये मोदी जी भी ओबीसी है, इसको भी गुमराह कर रखा है। एक दिन इसको भी निकाल के फेंक देंगे। जब तक ये काम का है, काम का है जब कोई यूज करेंगे, जब काम का नहीं रहा निकाल देते हैं। लेकिन बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है ऐसा कहा जाता है। अरे भैया, मजबूत नहीं, मेरी बात तो सुनोगे ना। मजबूत तो वसुंधरा भी थी, मजबूत तो शिवराज चौहान भी था, और मजबूत तो योगी भी है। ये इलेक्शन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। और 200 कम से कम 200 सांसद की टिकट बदली जाएगी। जो आंख दिखाता है उसी को हटा देंगे, यूज करेंगे, हटा देंगे। लेकिन जब बड़ा काम हो गया, देश में मंदिर बन गया है, और जो झगड़ा था कई दशक से वो समाप्त हो गया है मोदी सरकार में। झगड़ा तो बढ़ गया है, घटा है। झगड़ा बढ़ गया है। वो जो मस्जिद है ना और वो मंदिर बना है, उसके नीचे तो बुद्ध की मूर्तियां हैं। ये दिखाते को रिपब्लिक को। अरे सर, लाखों रुपए दबा गए नींव में, मंदिर की नींव में। अरे उसके नीचे बुद्ध की मूर्तियां, ज्ञानवापी में शिवलिंग है ना, उसको क्लियर करके देख लो, उस पर भी बुद्ध है। अब मथुरा की बारी है सर, अगली बार मथुरा में भी, जहाँ ये मथुरा में ना ये बुद्ध की मूर्तियाँ मथुरा में बनती थी, चारों तरफ खोदो वहीं बुद्ध निकलता है। तो कृष्ण तो वहाँ है नहीं। और जो नंदवंश है, ये तो नाई है जाति से, नंदवंश जाति का नाई है। तो नंदवंश तो यह तो था नहीं,
अब सर जाट भी जो सारे हिंदू बन गए हैं, राम राम करने लगे हैं वो भी। ऐसा है बेचारों को यहाँ तो बताना है, इतने भोले लोग हैं। ये 10,000 अंग्रेज आ गए नहीं यहाँ 200 साल राज कर गए हैं, तो ये भोले लोग इन्हें कैसे बका दो। गुलाम थे जो मुसलमानों गुलाम आए थे, वो गुलाम भी यहाँ राज करके गए हैं। गुलाम पहलवान बेटी बैठी थी जंतर मंतर पर, उनको खींच कर भगाया गया था। किसी भी जाट सांसद ने या विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया बेटियों के लिए। नहीं देते, नहीं देते। 131 सांसद हैं ऐसी, वो नहीं बोल सकते अपने एसयू के बारे में, क्योंकि वो तो खेत बोर है उनका। अगर वो बोले तो उनको तेज पत्ते निकाल के फेंक देंगे। भाई तुम ऐश करो, मोल माल खाओ और बोल नहीं बोल वाले पड़े रहो, ठीक है, बोल वाले पड़े रहो, कोई जरूरत नहीं है। अपना ऐसे ही करते हैं यहाँ के नेता। और ये भी जो नेता घूम रहे हैं ना, ये सब सत्ता के लिए घूम रहे हैं। जैसे 18 की क्रांति में सत्ता के लिए थे वो देश आज़ाद करने के लिए थे, वो क्रांति फूल होगी। अब ये लग रहे हैं जो ईवीएम कर रहे हैं, ये भी सत्ता के लिए घूम रहे हैं, ना कि देश का किस। अंकल जी इतनी उम्र है आपकी, देश मजबूत हो रहा है क्या लग रहा है सर आपकी नज़र में? देश तो बहुत डाउन हो गया। मनमोहन ने 55 लाख करोड़ था कर्जा, आज 206 करोड़ का कर्जा हो लिया, तो मजबूत कहाँ हो रहा है। और फिर कह रहे हैं दूसरे देशों में इसकी मानते हैं। क्या श्रीलंका इसकी सुनता है? और वहाँ का क्या धर्म है? बौद्ध धर्म है। क्या बंगाल इसकी सुनता है? नेपाल सुनता है? चाइना सुनता है? क्या पाकिस्तान सुनता है? और पूरे वर्ल्ड की मार्केट चाइना ने कैप्चर कर ली। एक दिन पूरा वर्ल्ड भूखा मरेगा, सब हर जगह, जो जर्मन हो जापान हो, पूरे देश में राम राम हो रही है, जय श्री राम हो रहा है। करते रहो, तो ये तो ऐसा है, करते रहो, उसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है मंदिर का। उसमें क्या रोटी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, हॉस्पिटल है क्या वहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई लाइब्रेरी है? धर्म तो मजबूत हो रहा है। क्या धर्म है? नहीं है, ये तो खाली सत्ता के लिए है धर्म ये। अच्छा, एक फोटो बहुत वायरल हो रही है मोदी जी की। मोदी जी जा रहे हैं और एक छोटा सा राम लेकर साथ चल रहे हैं, उंगली पकड़ कर चल रहे हैं। हाँ। मोदी जी बड़े कर दिए, राम छोटे कर दिए। राम तो है छोटे, ये तो सोचने की बात है ना। मोदी ने आज तक कलेवा नहीं बांधा हाथ का है, उसकी माँ मर गई, मुंडन नहीं करवाया। हिंदू धर्म होता है ना, हिंदू धर्म में लेडीज के साथ में पूजा होती है, वो अब लेडी भी साथ में कहाँ हिंदू धर्म है? वो तो खाली नाम का, ये सत्ता के लिए लग रहे हैं, ये खाली वोट लेना है। सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं मोदी जी, वो पिछड़े हैं और वो शूद्र हैं, लेकिन वो अनुष्ठान में बैठेंगे, शूद्र मंदिर का उद्घाटन करेगा, ये बड़ी बात है। हिटलर भी शूद्र था, हिटलर भी शूद्र था, और उसने क्या किया? करता रहा खूब, अपनी मनमर्जी चलाई, आखिर में भाई काचे काटे, इतने काटे कर मौत लिया, आखिर में उसने गोली मार लिया अपने। ये भी मार लेगा, मरना तो एक दिन है सबको, इससे आगे कुछ नहीं, मरना ही है, ठीक है। तो भाई हमने तो एक नेता तो दिखाई दे रहा है। कल यहाँ मेरठ में एक लड़की को कोलू पकाने के कढ़ाई में फेंक दिया, जो चमार की लड़की को, कोई नहीं गया उसके पास में, खाली एक नेता गया था, चंद्रशेखर राव ने। जहाँ किसी के साथ में गलती होती है वहाँ वो 24 घंटे के अंदर पहुँच जाता है। वो नेता तो मैंने दिखाई दिया। न्याय मिलता है, न्याय मिलो ना मिलो, पर वो नेता दिखाई दिया, मैंने वो न्याय के लिए लड़ता हुआ घूम रहा है। वो यहाँ आया, वो अपने संघर्ष में लगा हुआ है, वो अपने संघर्ष में लगा हुआ है, पता है या नहीं होगा इससे। हाँ, अपने समाज की शिवाजी की। जाट भी हिंदू बन रहे हैं, जाट भी हिंदू हो गए सारे। हाँ, हिंदू तो हमारा राष्ट्रपति भी है, हाथ जोड़े रहे। अभी वो जो जगदीप धनखड़ है, वो कह रहे जाटों का अपमान कर दिया है, उनकी मिमिक्री करी थी कांग्रेस ने, एक नेता ने। हाँ, कोई आया फिर उसके साथ में जाट, कोई जाट आया साथ में, कोई पसंद करता है जाट? तो सतपाल मलिक है। और बताऊं, ये जो 370 है ना, ये सतपाल मलिक की उठी हुई है, और ये गलत हटरी है, गैर कानूनी है। ये इस टाइम अटैक आएगा ना तो फंसेगा सतपाल मलिक। हाँ, वो तो रिटायर्ड हो गया, अब रिटायर हो गया, पर बना तो उसका टाइम है ना, मर जाएगा तो बच जाएगा, मरने के बाद में कोई। कल एक बड़ा सवाल हो रहा है, जब 370 धारा हटी थी ना, तो हमारे नोएडा के, दिल्ली के, गाजियाबाद, गुड़गांव के लड़के कहते थे कि अब कश्मीर में प्लॉट लेंगे,
वहाँ से सुंदर बहू लेकर आएंगे कश्मीर की। क्या लग रहा है, कुछ एक आध बहू आई आपके गांव में, आसपास के इलाके में, कोई लड़का लेकर आया? बहुत है यार, बहुत है। जापान से भी लेकर आते हैं हमारे देश में, अमेरिका से भी लेकर आते हैं जाट हरियाणा के। ये कोई बात है, बहू लिया है तो उसमें उद्धार हो जाएगा हर देश से। कश्मीर से कह रहे थे 370 हट जाएगी। अरे कश्मीर से भी दूसरे अमेरिका के भी लेकर आते हैं हरियाणा में जाट। उन प्लॉट लिया कोई जम्मू कश्मीर में? प्लॉट लेगा तो लेगा अडानी, वो लेगा, उसका अपना प्रोजेक्ट चलेगा और उसका पाकिस्तान में भी चल रहा है और वहाँ भी चलेगा। और वो इसीलिए तो हटाया, उन्हें कह दिया ये पैसे मैं तो नहीं लूँगा सतपाल मलिक। मोदी जी आ रहे हैं 2024 में फिर से आएंगे। लोकतंत्र खत्म है, वो तो लोकतंत्र कहते हैं मतलब डेमोक्रेसी लेकर आए हैं हम। नहीं। अगर वो आ सकता है, लोकतंत्र को मानता है और इज्जत करता है तो ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अगर लोकतंत्र की इज्जत कर रहा है तो लोकतंत्र तो है नहीं, कोई भी आओ। तो कांग्रेस कहाँ कह रही है कि वे हटे? कांग्रेस का होना को लेकर तो आई नहीं कांग्रेस ना, ये बीज तो कांग्रेस नहीं बोए हैं। बाजी क्या लग रहा है, हटेगी ईवीएम, क्या लग रहा है? देखो इस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि जिस हिसाब से पब्लिक निकल नहीं रही है, इस हिसाब से नहीं लगता कि ईवीएम हट जाए, क्योंकि पब्लिक को आना पड़ेगा रोड के ऊपर तभी ईवीएम हट सकती है। ईवीएम में 100 गड़बड़ है लग रहा है आपको? 101% गड़बड़ है। अगर ईवीएम में गड़बड़ ना होती तो मोदी जी सीजीआई चंद्रचूड़ को चुनाव आयोग की कमेटी से अलग ना करते। अगर ईवीएम में गड़बड़ ना होती तो 2 साल चुनाव कमिश्नर की नौकरी और ना बढ़ाते। अगर उसमें गड़बड़ है तो अपने चहेतों को रख के और उसके बाद भी ये ईवीएम को पक्का रखेंगे। और 2024 में अगर ईवीएम नहीं हुई, ना हटी, तो 2024 में भी मोदी सरकार आएगी और देश में और भी गदर होगा।